दोस्तों, आज हम द बुक ऑफ पेट ब्रीडर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना, मैं 2 दिन वीडियो ठीक से अच्छे से नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा मैं काम करने चला गया था। क्या है, थोड़ा जेब खर्चे की ज़रूरत पड़ती है ना दोस्तों, इसके लिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिनून को देखते हैं, जहाँ पर उसने इस ग्रुप को ज्वाइन करने के फ़ायदे के बारे में पूछा हुआ होता है। तो वह कहती है कि इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा है कि तुम गिन भी नहीं सकते हो। तुम्हें इतने बेनिफिट मिलेंगे जो लेजेंडरी टेमर को भी नहीं मिलते हैं। तुम चाहो तो जब तुम रूइंस को एक्सप्लोर करने जाओ तो लेजेंडरी बीस्ट टेमर को अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर सकते हो। तभी इतनी बातें सुनने के बाद सिनून की आंखें चमकने लग जाती है। तभी वह सोचता है कि सच में ये जितने भी रिवॉर्ड है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो हमारे ग्लेशियर सिटी के प्रेसिडेंट है वो भी अभी तक लेजेंडरी रैंक पे पहुंचे नहीं है। और जो लेजेंडरी बीस्ट मास्टर होते हैं वो तो ओवरलॉर्ड बीस्ट को भी कमांड कर सकते हैं। अरे यार, ये फीलिंग ऐसा लगता है कि मैं किसी कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ। सच में कौन सोच सकता है कि मेरा एक गलत एक्शन के कारण मुझे इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ। सच में ये खुशी बहुत अच्छी है। नहीं, मैं भी भावना में नहीं बह सकता। तभी वो पूछता है कि अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो इस चीज़ में मुझे कितने सारे रिस्ट्रिक्शन और मुझे क्या क्या काम करने होंगे। तभी वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। वैसे भी हम किसी को भी कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं करते जो वो नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो हियरिंग की काबिलियत तुम्हारे पास है, वो जिसके पास भी होती है वो कभी शांति से बैठना पसंद ही नहीं करता है। उसे ज़िंदगी में कुछ करना ही होता है। वैसे भी ये कोई नॉर्मल व्यक्ति पजेस्ट कर ही नहीं सकता। अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम कभी भी शांति से बैठ ही सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास लोग हैं जिनके पास ये हियरिंग की काबिलियत है, वह कभी भी अगर वो जानते हैं कि कोई नया टूम अपेयर हुआ है तो वह पहले ही सबसे पहले वहाँ भागते हैं और वह उसे क्लियर करने के लिए एक टीम को खुद लीड करते हैं या उसे बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं। वह हमेशा ही टूम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भरे हुए होते हैं। तभी सिनोन होता है, तुम्हारी बात तो सही है, पहले मैं भी ऐसा था पर अब मैं ऐसा नहीं बनने वाला। इस बार मुझे बस अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना है। इसके बाद मैं पूरे मज़े उठाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तभी वो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। और दोस्तों, नाम इतना लंबा है कि मुझे खुद याद नहीं हो रहा है, पर जो शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है वो है डिपार्टमेंट 11। ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो टूम और रूइंस पे रिसर्च करती है। तभी सिनू सोचता है, अरे यार, ये फिर से नंबर 11 आ गया है। तभी वो पूछता है, क्या तुम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। तभी वो कहती है कि हाँ, और तुम्हें और मुझे मिलाकर इसमें कुल मिलाकर 11 मेंबर हैं। तभी वो सुनने सोचता है, फिर से नंबर 11। यार, इस नंबर 11 को क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप तुम डिपार्टमेंट 11 को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। तभी वो भी अपना हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें आज से यहाँ के प्रोबेशनरी मेंबर हो। तभी ये सुनकर उसकी फट जाती होता है, क्या मुझे ट्रिक क्या किया है। मैं कोई परमानेंट मेंबर नहीं हूँ, ये मुझे कभी भी निकाल सकते हैं। इसने मुझे ट्रिक किया है। तभी वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी वो आगे कहती है कि वैसे भी तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और अगर तुम्हें अब इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है तो तुम्हें टेस्ट भी पास करना होगा। इसके लिए तुम्हारे हम लोग अभी के लिए तुम्हें सिर्फ 10 मिलियन बॉक्स देंगे तुम्हारे ग्रो करने के लिए, और तुम्हें पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेमर की एग्ज़ाम पास करनी होगी। तभी इतने पैसों के सुन के वो बोलता है, हाँ मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सोचती है, क्या ये इतना पैसों के लिए लालची है। तभी सिनून अपने मन में सोचता है, लेजेंड ट्रेमर, अरे सब ताले के भाड़ में, इन सबसे जो ज़्यादा मुझे 10 मिलियन पैसों की ज़रूरत है। ये मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर एक बार मुझे इतने पैसे मिल जाए तो मुझे सिल्क बम को बड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो सिल्क बम, अब मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तभी वह उसे बताती है कि एक बात और, ये तुम्हें हम खासा ध्यान रखना है। तुम किसी को नहीं बता सकते हो कि तुम अभी डिपार्टमेंट 11 के मेंबर हो, क्योंकि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो। और अगर तुम्हें डिपार्टमेंट 11 से कुछ भी बात करनी हो तो मैं तुम्हारी अकेली इन्फॉर्मर हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि तुम डिपार्टमेंट 11 के मेंबर हो तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। और वैसे भी तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और वैसे भी जो मैंने 10 मिलियन पैसों की बात की है वो तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगे। तभी सिनू सोचता है, हाँ उसने जो कहा वो सही है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 11 हीयर्स है और उनमें से मैं एक हूँ। इसके लिए कई लोग मुझे टारगेट करते हैं इन रूइंस और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तभी वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारा पहला मिशन है, तुम्हें इस आइस रूइंस की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। तभी अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो मैंने अभी तक आइस ड्रैगन का जो टूम है, मैंने अभी तक उसे अच्छे से उसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया, पर मुझे लग रहा है कि ये इसे कर सकता है। इसके पास हियरिंग की काबिलियत है और वैसे भी हीयर्स हर चीज़ सुन सकते हैं। मैं अपना सारा ट्रस्ट सिर्फ इसी पे भी रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे इसे देखकर लग रहा है कि यह मिशन इसी के लिए है। तभी वो कहता है कि यह इसका मतलब है कि जो अभी अभी आइस रूइंस आई है जिसे मैंने ढूंढा है, क्या मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा सकता हूँ।
तभी ये सुनैद वो कहती है कि हाँ तुम इसे आसानी से जा सकते हो। इसमें तुम डिपार्टमेंट 11 की पहचान के बिना भी जा सकते हो क्योंकि ये एक अनएक्सप्लोर्ड रूइंस है। इसके लिए सरकार किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोकेगी, पर तुम कुछ आगे करो तो उससे पहले मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। तुम इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुन सकते हो। तभी वो 3 चीज़ बताती है कि पहली चीज़ है वो जो तुम्हारे 11 के लिए है एक हार्डनिंग स्किल जो, और दूसरी जो है वो तुम्हारे सिल्क कॉटन के लिए एक स्किल जो तुम्हारे आगे चलकर सिल्क कॉटन वॉर्म को एक बेहतरीन बीस्ट में इवॉल्व होने में मदद करेगा, और तीसरा एक हाई रैंकिंग पेट बीस्ट। तभी जब वह सिल्क कॉटन वॉर्म को देखती तब वह कहती है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे जो सिल्क कॉटन वॉर्म है उसके सिल्क हाई लेवल की हो चुकी है। हाँ ये एक्सपेक्टेड है एक पेट ब्रीडर के लिए। तभी वो अपने मन में सोचती है कि शायद उसने इस सिल्क कॉटन वॉर्म को मजे के लिए पाला हो, या वह इसे इवॉल्व करके विंड क्रिस्टल बटरफ्लाई के रूप में अपने साथ ट्रेन करना चाहता होगा। पर तभी सिनूस होता है, क्या सच में ऐसे इनाम? अरे यार इतने इनाम करके मुझे भी होशियारी है, इतने फ़ायदे एक साथ, सच में ये सच तो है ना, कोई सपना तो नहीं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी वो 11 की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मेरे पास 11 को सिखाने के लिए बहुत सारी स्किल है, एक और आ जाएगी तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे ग्रीन कॉटन वॉर्म को आगे इवॉल्व करना चाहिए, वो मेरे काम आ सकता है क्योंकि मैंने उसे इतनी बार सिल्क की एबिलिटी सिखा चुका हूँ कि उसे अब छोड़ देना ये वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि मैं उसे अब अपने पास ही रखूँ। पर ये जो आखिरी चॉइस है इसके बारे में सोच के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कोई ऐसा पेट भी चुन सकता हूँ जो मिथिकल ग्रेड का, जो मेरी पृथ्वी पे मैंने कहानियों में सुना हो। इसके बारे में सोच के यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। साला देख रहा है कितना बड़ा हफ्सी है, तब लड़कियाँ ही चुना है साले भड़वे ने। तभी वो बेशर्मों की तरह कहता है, क्या मुझे सच में इनमें से किसी को चुनने की ज़रूरत है? ये सभी तो बहुत ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। तभी वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बेशर्मी से कहता है कि अरे हाँ मुझे आपकी बात याद आई, आप ने तो कहा था कि मुझे और ताकतवर होना होगा और मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा, इसके लिए मुझे इन तीनों की ज़रूरत है। तो मैं आपकी इस दयालुता के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ, आपने मुझे तीनों चीज़ देने के लिए तैयार हो गई है। तभी वो सोचती है मैं कब तैयार हूँ? तभी वो कहती चलो ठीक है मैं तुम्हें तीनों चीज़ दे दूंगी, ये तुम अपने एक्स्ट्रा पेमेंट के रूप में समझ सकते हो। तभी हम देखते हैं सिनमून 11 और सिल्क वॉर्म की लड़ाई को रोकवा रहा होता है। तभी वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अभी 11 की एक ट्रेनिंग मैनुअल और सिल्क वॉर्म की आगे की एवोल्यूशन की बुक भेज दूंगी, पर अभी हम तुम्हें एक हाई ग्रेड का पेट नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं कि तुम उसे ट्रेम कर सको। वैसे भी तुम अभी एक इंटर्न ट्रेमर हो, इसके लिए तुम अभी एक ही पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। इसके लिए जब तुम ताकतवर हो जाओगे तब हम तुम्हें पेट दे देंगे। तभी इस चीज़ के लिए सिनमून भी तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं 11 और कॉटन वॉर्म की लड़ाई चल रही थी। तभी वो कहती हैं कि और जो 11 की जो स्किल की मैंने बात की वह मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें स्किल देने से बेहतर है कि मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ये बाम्बू रॉक जिम है या आयन ईटर के लिए सबसे बेहतरीन जिम है। इसके लिए तुम वहाँ के प्रेसिडेंट से तुम सीख सको, इसके लिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगी। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि अभी अपनी ज़िंदगी कैसे जिया, क्योंकि इसने ज्वाइन तो कर लिया है पर झंड ज़िंदगी अगर इसकी ना हुई तो हमें मज़ा कैसे आएगा, और हमें मज़ा देखना है तो इसकी ज़िंदगी झंड होनी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।